श्री रवि भूषण जी के द्वारा इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और सामाजिक न्याय संवाद विधानसभा नौतन में हमारे बीच श्री पूर्व लोकसभा सांसद और पूर्व विधायक श्री मदन मोहन तिवारी जी का आगमन हुआ है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। श्री मदन मोहन तिवारी जी विधायक जी का हमेशा जो है समाज के प्रति कार्य और समाज के प्रति जो है एक्टिवनेस हमेशा रहता है। बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन हमारे इस सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में। शायद ये मैं पहला कार्यक्रम ऐसा देख रहा हूँ जहाँ पर एक पार्टी का कार्यक्रम होने के बावजूद भी एक डिजिटल क्रिएटर, सोशल क्रिएटर हूँ मैं, जो अपनी चीज़ों को मीडिया के जरिए जो है अनेकों लोगों तक पहुँचाता हूँ। उसमें मुझे सामाजिक न्याय संवाद के विषय पर बोलने के लिए कहा गया है। इसके लिए मैं सबसे पहले श्री रवि भूषण जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। साथियों, हमारे बीच पूर्व विधायक और पूर्व लोकसभा सांसद और लंबे समय से समाज से जुड़े श्री मदन मोहन तिवारी जी हैं। इनका मैं हार्दिक अभिनंदन और श्री नारद चचा जी और अनेकों महानुभाव वरिष्ठ पत्रकार बंधु भी हैं। साथियों, सामाजिक न्याय संवाद में के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी जो है वो ऐसा वादा करती है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 2500 रुपये मानदेय योजना, माई बहन मान योजना के तहत वो हर एक महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिलाएं जो हैं पुरुष के साथ साथ हमारे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएं, आगे करें, उसके तहत देने का वादा करती है। इसके लिए हम सभी सामाजिक लोग जो है उनका धन्यवाद करेंगे। साथियों, कांग्रेस का एक और अहम बिंदु जो है वो जातिगत जनगणना। जैसे नॉर्मल जनगणना लोगों की गिनती होती है, वैसे ही उसमें कौन किस समाज से, जाति से आता है, ताकि उस जाति की संख्या के हिसाब से हम उनका प्रतिनिधित्व दे सके, ये भी करने का वादा करती है। इसके लिए भी हम उनको धन्यवाद कहेंगे। साथियों, हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है और संविधान जो है वो सर्वोपरि है। संविधान की एक एक मूल बातें जो है वो हमारे लिए एक गीता, बाइबल, कुरान की तरह होती हैं और उस संविधान की रक्षा, संविधान के प्रहरी के रूप में कार्य करना, संविधान को बचाना, संविधान के अनुरूप ये देश चले, इसके रूप में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता उसके लिए प्रहरी बनकर हर वक्त कार्य करता है। उसके लिए भी मैं कांग्रेस पार्टी के लिए धन्यवाद कहूँगा। साथियों, आज हमारे देश में अनेकों दल हैं और अनेकों दलों में से सबसे पुराना दल इस देश का जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी है। आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस ने निभाई है। कांग्रेस हो सकता है कि किसी भी रूप में आज थोड़ी सी आपको दबी हुई लगे, लेकिन उसने कभी भी अपने को, उसके अनेकों सिपाही हम सब के बीच में बैठे हैं जिन्होंने उसकी भावना को, उसके आदर्शों को, उसकी मूल भावनाओं को कभी भी मरने नहीं दिया और हमेशा जो है वो प्रयास करते हैं कि वो आगे बढ़े। साथियों, आज सबके सामने मैं किसी एक पार्टी के रूप में नहीं, एक सामाजिक बंधु के रूप में, एक डिजिटल क्रिएटर के रूप में अपनी बातें रख रहा हूँ। जैसे कि आप एक दवा के दुकान से मैं उदाहरण देता हूँ। एक चौक पर अगर एक ही दवा का दुकान हो तो आपका मजबूरी है कि वो अच्छा इलाज करे या खराब करे, लेकिन आपको उसके पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन जब समाज में अनेकों या विकल्प हो, दवाई के अनेकों चौक पर दुकानें हो, तो आपको जहां सस्ता लगे, जहां अच्छी क्वालिटी लगे, आप वहां से ले सकते हैं। वैसे ही राजनीति में, लोकतंत्र में चुनाव है। चुनाव आया है, एक तरीके का पर्व है, त्यौहार है और इस पर्व और त्यौहार में अनेकों विकल्प हमारे पास होने चाहिए। विकल्पों से, अनेकों दलों से, नेताओं से, मजबूतियों से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है और लोकतंत्र में जब कंपटीशन होता है तो उसमें जनता का फायदा होता है। अनेकों पार्टी जब लोक कल्याणकारी जो है वो वादाएं करते हैं, तो कोई भी पार्टी आपकी सत्ता में आती है तो उसमें जो है आपका भला होता है। अनेकों माताएं बहनों का आना जो है हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर
पुरुषों से ज्यादा संख्या जो है वो महिलाओं की है, जो कहीं ना कहीं अपने स्थिति को सुधारने के लिए जो है अपनी बदहाल स्थिति, अपनी गरीबी, अपनी कमजोरी, अपने बच्चों के अच्छाई के लिए वो कुछ सुनना चाहते हैं और लोकतंत्र के इस चुनाव पर्व में भाग ले रहे हैं। हम सभी साथी एक बार महिलाओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।